पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे अहम इश्यूज को लेकर। बिश्नोई जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य कैसा है? पीछे आप कई साल अस्वस्थ रहे हैं, अब कैसा है? ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ मैं। कुलदीप जी, इसके अलावा चर्चा की जाए हरियाणा का शीतकालीन सत्र, इसको लेकर क्या अहम इश्यूज हैं जो आप उठाने वाले हैं? देखिए, इश्यूज तो बहुत है, लेकिन सबसे अहम जो है वो मैं समझता हूँ पेपर लीक का है। जिस प्रकार सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन भी लोगों को 3,000 घोषणा की इन्होंने और 2,500 भी नहीं मिल रही लोगों को। तो ऐसे बहुत से मुद्दे मेरे, हालांकि मेरे आदमपुर हल्के भी सीवरेज का मामला या और मामले हैं। तो विधायक दल की मीटिंग आज हुई, उसमें जो फैसले उनको जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन अहम मुद्दे जो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार का है। ये सरकार में 33 से ऊपर बार पेपर लीक हो गए। ये बहुत ही संजीदा मामला है और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। चौधरी भजन लाल जी की भी सरकार रही 13 साल, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हमारा और कोई भर्ती चैलेंज नहीं हुई हमारी, क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से काम किया, ईमानदारी से काम किया। तो सरकार को साफ निकलना पड़ेगा। सिर्फ एक फैक्ट्री को अगर आप अरेस्ट करते हो, उससे कोई सच्चाई सामने आने वाली नहीं है। ऊपर तक जब से आशीर्वाद ना हो, इस प्रकार पेपर लीक नहीं होते। कुलदीप जी, किसानों का मसला भले ही निपट गया हो, 1 साल बाद किसान घरों में लौट गए हों, लेकिन FIR सरकार का वायदा है कि विड्रा करेंगे, वो पेंडिंग है अभी। मुआवजे की मांग है और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं और इतने लंबे संघर्ष में जगह जगह मैं भी गया, भव्य भी किया और कांग्रेस के अनेक नेतागण हमारे गए। किसानों की जो मांग थी वो जायज़ थी। निसंदेह केंद्र सरकार दे रहा है, दुरुस्त आय वाली बात है, सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन अभी भी उनके मुकदमे वापस नहीं हुए हैं और जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे और आपके माध्यम से भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ किसानों की मांगों को माने। कुलदीप जी, आप भजन लाल जी के पुत्र हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। हरियाणा की जनता जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ की उम्मीद कर रही है, क्योंकि पीछे तो आप स्वस्थ रहे, आपने खुद भी ट्वीट करके इस तरह से मैसेज दिया था, लेकिन आपकी पूर्ण सक्रियता हरियाणा में, आदमपुर या हिसार की बात नहीं कर रहा, कब लोग देख पाएंगे? और क्योंकि युवा वर्ग आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आजकल अलोप है। हाँ, निसंदेह मेरी जो जिस प्रकार से हजका के अंदर मेहनत मैं करता था उस प्रकार मैं नहीं कर पाया। इसका सबसे मुख्य कारण मेरे गले के कैंसर का था। 3 साढ़े 3 साल में कई बार अमेरिका आना जाना पड़ा, कई बार मेरे गले की सर्जरी भी हुई। तो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और लेकिन उस प्रकार से मेहनत नहीं कर पा रहा। मेहनत अभी भी करता हूँ, जलपान समारोह में करता हूँ, लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से उनके घरों में जा जाके मिलता हूँ। लेकिन आपको जनवरी से वही पुराना कुलदीप बिश्नोई फील्ड में दिखेगा, जो लोगों की लाठियाँ भी खाता था, हर उनकी मांग उठाता था और उनके बीच में रहता था। कुलदीप जी, युवा वर्ग, विशेषकर हरियाणा की बात करें, कुछ अहम इश्यूज, क्योंकि आपसे मुलाकात बड़े लंबे गैप बाद हुई है। नशा हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, सीमावर्ती एरियो से जिस प्रकार से नशे की खेप हरियाणा में आ रही है, उसको लेकर कैसे सुधार हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुधार ऊपर होना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला एक्साइज मिनिस्टर हैं और उनके चहेते घोटाले कर रहे हैं नशे शराब के। तो जिससे मैंने कहा, ऊपर जब तक ऊपर से सुधार नहीं होगा, नीचे नहीं हो सकता। सरकार को बॉर्डर सील करने चाहिए और सरकार जो ये नशा बेचने वाले लोगों से मिली भगती कर रही है वो सरकार को बंद करनी चाहिए और इस बात का जवाब आपको दुष्यंत चौटाला से मांगना चाहिए। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार, 2 साल पूरे हो चुके हैं, निर्दलीय भी इनका समर्थन कर रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? सरकार नाम की हरियाणा में चीज़ नहीं है। ना किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, ना खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, ना दाम मिल रहे हैं। और जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास पूर्ण रूप से इस सरकार से उठ चुका है। तो मैं समझता हूँ आज का भाजपा, जेजेपी बीजेपी की सरकार, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से विफल सरकार। अगर शिक्षा नीति की बात की जाए, अब नई शिक्षा नीति केंद्र में भी हरियाणा में भी लाई जा रही है। 1851 में लॉर्ड मैकाले की नीति जो थी, उसको ये कहते हैं कि बाबू बनाने वाली वो नीति है। तो नई नीति को लेकर आपका क्या, व्यक्तिगत आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जब भी कोई नई नीति आती है तो समय के हिसाब से बदलाव आता है, वो बेहतर ही होता है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और लोगों तक उसको कैसे पहुंचाएंगे वो मैटर करता है। क्योंकि समय के साथ जो सरकार या जो समाज या जो लोग समय के हिसाब से नहीं बदलते हैं, मैं समझता हूँ पिछड़ जाते हैं। तो नई नीति लेके आए हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन उसको सही प्रभाव से अगर लागू करेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी नीति। कुलदीप जी, ओमिक्रॉन की कहीं ना कहीं दहशत विश्व में भी है, भारत में भी है, और अब हरियाणा भी सतर्क है इस मामले में, जैसे दावा किया जा रहा है। कोविड से क्या सीख ली हरियाणा ने, आप क्या मानते हैं?
देखिए मैं समझता हूँ लोगों को कोविड से बचाव करना चाहिए। हम थोड़े से हरियाणा प्रदेश में लोग थोड़े से इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ मास्क नहीं पहनते लोग, और जैसे मैंने ये मास्क अभी उतारा यहाँ बैठ के, मुझे भी अभी पहनना चाहिए था, लेकिन मैं पहन के बैठा पूरी मीटिंग के अंदर। तो और इस प्रकार लोगों को एक तो उचित दूरी बनाए रखना, और अभी भी क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, नए नए प्रकार के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जब तक पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो तो लोगों को वही जो सरकार बार बार कहती है कि दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, स्वच्छ रहिए, साफ रखिए, उस सबको फॉलो करना चाहिए। कुलदीप जी, इसके अलावा आदमपुर का जिक्र करूंगा। आदमपुर विधानसभा ऐसी सीट है जो आपके परिवार को कोई भी खड़ा हो जाए हमेशा विजयश्री दिलवाती है। वहाँ के लिए विशेष फोकस क्या है आपका? देखिए, आदमपुर की जनता के साथ हमारा परिवार राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। लोगों के दिलों में हमारी जगह है, हमारे दिलों में लोगों की जगह है। तो निसंदेह उनका 52 साल से हमारे परिवार से कोई विधानसभा नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मेरा आदमपुर हल्का बहुत पिछड़ रहा है। मैं विपक्ष में होते हुए जो मुझसे अफसरों लेवल पे जो काम हो पाते हैं वो सारे मैं करवाता हूँ, लेकिन कुछ काम सरकार मुख्यमंत्री लेवल के, जैसे अभी जब भी बारिश होती है तो मेरे आदमपुर हल्के में घरों में गोड़े से ऊपर तक पानी भर जाता है। ये लगातार 2 बारिशें अभी हुई, 8 करोड़ से ऊपर का नुकसान हमारे आड़तियों को, बनियों, पंजाबियों, किसानों को हुआ। उसकी भरपाई सरकार ने नहीं की। और मैं अभी हमारा 26 करोड़ का अगर बजट, अभी मुख्यमंत्री से बात मैं करूँगा, अगर वो 26 करोड़ हमारे मंजूर कर देते हैं और ड्रेन से पाइप पर जोड़ देते हैं तो ये आने वाले जो पानी भरता है वो खत्म हो जाएगा। कुछ हमारी खाड़ों की दिक्कत है, कुछ हमारी बिजली कनेक्शन की दिक्कत है, कुछ सड़कें नई बननी है, कुछ पुरानी रिपेयर करनी है। इस प्रकार का रोजगार का इशू तो पूरा है ही है, सब बातें उठाएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने हमारे से बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।